हेलो वीवर्स। अपने छत्तीसगढ़ में अब स्कूल रीओपन हो चुके हैं। 10th के स्टूडेंट जिन्होंने अभी 10th एग्ज़ाम पास किया है, अब वो 11th में आ चुके हैं। बहुत लोग एकदम स्ट्रांगली बिल्कुल मेंटलिटी के साथ आए हैं कि मुझे मैथ्स लेना है, मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के 11 पढ़ना है और मुझे नीट की तैयारी करनी है। अब बहुत लोग कंफ्यूज भी हैं जस्ट कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट लेकर के कौन सा अपना करियर फ्यूचर कैसा, मतलब कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है कुछ लोग के मन में। तो एक सिंपल सी बात, यहाँ पर मैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के बात करना चाहता हूँ। जैसे मैं अभी फ़िलहाल जो बात कर रहा हूँ वो जो स्टूडेंट कॉमर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं या जो कंफ्यूज हैं कि क्या लें, उनको एक मैं सिंपल सा सजेशन दे रहा हूँ कि आप ज़रूर अगर कॉमर्स फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो कॉमर्स आप ज़रूर लीजिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं स्टूडेंट जब 10th के बाद कॉमर्स लेकर के 11th में आते हैं। ये हमारे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती आगे हमको बहुत परेशानी दे सकती है। क्या करते हैं जनरली स्टूडेंट्स, जनरली 10th के बाद जब वो कॉमर्स लेते हैं, कुछ लोगों की मेंटलिटी रहती है अरे यार मैथ्स हमको टफ लगता है, मैथ्स से हम दूर भागते हैं, तो हम सवाल ही नहीं उठता कि 11th-12th में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहें, वो कॉमर्स लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप 11th में कॉमर्स लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। कॉमर्स में बहुत शानदार, बहुत बढ़िया एक से एक कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसमें आप अपना बढ़िया फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 11th में मैथ्स एडॉप्ट नहीं किया, अगर आपने 11 में मैथ्स की पढ़ाई छोड़ दी, तो कहीं ना कहीं आपको 12th के बाद जब आप कोई भी कोर्स करना चाहेंगे वहाँ थोड़ी तकलीफ हो सकती है। 11th में सर अगर मैं मैथ्स लेता हूँ तो 11th में कॉमर्स के साथ जो मैथ्स चलता है वो अप्लाइड मैथ्स चलता है, कोर मैथ्स नहीं चलता। कोर मैथ्स अलग थोड़ा सा थीम पे है, अप्लाइड मैथ्स थोड़ा अलग है। अप्लाइड मैथ्स एज कम्पेयर टू कोर मैथ्स आसान पड़ता है, पहला प्लस पॉइंट तो ये है। दूसरी बात ये है कि सर अगर मैं, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर मैं 11th में मैथ्स लेता हूँ तो मेरा रिजल्ट डाउन होगा, सर मेरे को मैथ्स फियर है। तो स्टूडेंट एक सिंपल सी बात है कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल में एडिशनल सब्जेक्ट मैथ्स अडॉप्ट करें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप स्कूल में एडिशनल सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट के बाद जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है वो कुछ और अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, पीई वगैरह। लेकिन आप मैथ्स के टच में ज़रूर बने रहिए। उसके लिए आप सिंपल सा काम करना है आपको कि किसी भी कोचिंग में, एक अच्छे कोचिंग में आप मैथ्स सब्जेक्ट एज ए ट्यूशन, एज ए कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। उससे लगातार 11-12 2 साल आप मैथ्स के टच में बने रहेंगे। एक प्रेशर भी नहीं रहेगा कि मुझे इस स्कूल में एग्ज़ाम देना है मैथ्स का तो मेरा रिजल्ट खराब होगा, वो प्रेशर भी नहीं रहेगा। अब सर अगर हम स्कूल में मैथ्स अडॉप्ट कर लें तो क्या होगा? कुछ स्कूल में ये फीचर है, ये फैसिलिटी है, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये सिस्टम है कि आप 2 एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं और जो रिजल्ट बनता है वो बेस्ट ऑफ 5 पे बनता है। तो वहाँ पर आप मैथ्स ले सकते हो उस सिचुएशन में। वहाँ पर अगर मैथ्स में अदर सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर थोड़े कम स्कोर भी आ जाते हैं तो चलेगा, क्योंकि वो फाइनली टॉप 5 जो आपके जो स्कोर किए हुए सब्जेक्ट हैं उस पर वो काउंट नहीं होगा। तो आप चाहें तो 2 चॉइस है, स्कूल में मैथ्स ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, बट दोनों में कॉमन बात यह है कि मैथ्स तो पढ़ना ही चाहिए। 11-12 के स्टूडेंट को मैथ्स छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप 12th के बाद सीए करना चाहते हैं या सीएमए करना चाहते हैं या कुछ भी और भी कोर्स, बीबीए, एमबीए, इवन बीकॉम में भी मैथ्स है। अब ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि अगर मैंने 10 के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है तो मैथ्स से पीछा छूट गया। बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि उल्टा 12th के बाद जब आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत परेशानी होती है मैथ्स नहीं पढ़ने के कारण। ये बात अलग है कि हम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो बच्चे हमारे पास आते हैं 11-12 नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बहुत आते हैं, बट उनके लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करके उनका लेवल मैथ्स में हम इतना बढ़ा ही लेते हैं कि वो सारे एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। बट यही तो पॉइंट है ना कि 12th के बाद हम डबल एफर्ट लगा करके, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा करके मैथ्स पढ़ करके अपना टारगेट अचीव करें, ये तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर अच्छा हो जाए, अगर हम 10 के बाद ही 11-12 में भी थोड़ा रोज 1 घंटे मैथ्स पढ़ना है। हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में
11-12 की बैचेस ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं, बट अभी एडमिशन ओपन है, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। 11-12 में आपको अप्लाइड मैथ्स का पूरा बहुत अच्छा कोचिंग यहाँ पर अपने एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा। और अगर आपको इस कन्फ्यूज़न में कुछ भी और डिस्कशन करना है कि मुझे 11-12 में मैथ्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैथ्स अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं, या कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, अगर आपको इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल करके टाइम ले सकते हैं, आप मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल गाइडेंस भी दे दूंगा। आप एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेमो क्लास अटेंड करिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि 11-12 में मैथ्स देना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। एक फंडा है बच्चों कि जैसे हम दिन भर में बहुत सारे कुछ फूड खाते हैं, मम्मी हमारे लिए बहुत फूड बनाती हैं, घर में अलग अलग टाइप की सब्जियां बनती हैं, अलग अलग टाइप की सब्जी में अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, है ना। लेकिन सारे टाइप के फूड में, ऑलमोस्ट सारे टाइप के फूड में, ऑलमोस्ट सारी टाइप की सब्जियों में एक कॉमन इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊं, कॉमन इंग्रेडिएंट है सॉल्ट। तो आज के एजुकेशन सिस्टम में ना बच्चों, आज के एजुकेशन सिस्टम में अगर एक कॉमन इंग्रेडिएंट बोला जाए ना तो वो मैथ्स है। अब वो गया ज़माना जब कॉमर्स ले लिया तो मैथ्स की ज़रूरत नहीं थी या मैथ्स कम पढ़ने से काम चल जाता था। अब ये की फैक्टर है मैथ्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मैथ्स को आपको पसंद करना पड़ेगा, मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आपको उसके लिए प्रेशर नहीं लेना है, आपको बहुत सिंपल तरीके से मैथ्स कितने बढ़िया तरीके से, बहुत आसानी से, बहुत ट्रिकी तरीके से, बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से मैथ्स अगर पढ़ना है तो यू मे ज्वाइन आवर एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी क्वेरी है तो आप एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नंबर पे कांटेक्ट करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं।